अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। भाकपा माओवादी के केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य मिथिलेश मेहता उर्फ मिथिलेश महतो उर्फ रोहित उर्फ अभिषेक उर्फ भिखारी उर्फ गेहूं दा को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। उक्त नक्सली की गिरफ्तारी गया जिले के आमस थाना क्षेत्र से हुई है। पुलिस को उसकी कई कांडों में तलाश थी। इस संबंध में गया के SSP हरप्रीत कौर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली मिथिलेश मेहता झारखंड राज्य के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र से इलाज के लिए गया आने वाला है, जिसके बाद एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें गया और औरंगाबाद जिला पुलिस के अलावा CRPF एवं कोबरा की टीम को शामिल किया गया। पुलिस की कई टुकड़ियां बंटकर गया औरंगाबाद सीमा क्षेत्र पर तैनात थी। तभी आमस थाना क्षेत्र के डेल्हो महापुर सड़क मार्ग पर एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद ये सत्यापन हुआ कि ये वही नक्सली है जिसके बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार नक्सली मिथिलेश मेहता औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र के विष्णुपुर खैरा गांव का रहने वाला है। इसकी तलाश पुलिस को कई कांडों में थी। उन्होंने बताया कि मिथिलेश मेहता वर्ष 1989 में नक्सली संगठन में शामिल हुआ था। वर्ष 2004 में ये भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी का सदस्य बना। वर्ष 2001 में झारखंड के रंका थाना क्षेत्र में पुलिस माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में शामिल था। इसी कांड में वर्ष 2007 में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जो लगातार 11 वर्षों तक जेल में रहा। वर्ष 2018 में जेल से छूटने के बाद पुनः नक्सली गतिविधियों में शामिल हो गया। वर्ष 2019 में गया जिले के छकरबंधा थाना क्षेत्र में रहकर नक्सली गतिविधियों को अंजाम देता रहा। वर्ष 2020 में बांकी बाजार थाना क्षेत्र के सोंदाहा गांव में सरकारी भवन को विस्फोट कर उड़ाने में शामिल था। साथ ही धनगाई थाना क्षेत्र के झांझी गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमला करने सहित अन्य कई कांडों में इसकी संलिप्तता रही। उन्होंने बताया कि बिहार झारखंड के विभिन्न थानों में इसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। कल दिनांक 7/3/22 को राज्य पुलिस को गुप्त सूचना मिला था कि भाकपा माओवादी के केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य मिथिलेश मेहता उर्फ मिथिलेश महतो उर्फ रोहित उर्फ अभिषेक उर्फ भिखारी उर्फ गेहूदा, पिता रामविलास प्रसाद, ग्राम विष्णुपुर खैरा, थाना कुटुंबा, जिला औरंगाबाद, अपने इलाज हेतु निकले हुए हैं। झारखंड राज्य से बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र से होते हुए इधर आने की गया औरंगाबाद सीमावर्ती क्षेत्र में होने की संभावना थी। वरीय पदाधिकारियों के आदेशानुसार छापेमारी गिरफ्तारी हेतु एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें गया पुलिस, औरंगाबाद पुलिस, कोबरा, CRPF को शामिल किया गया। उक्त सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित रूट में विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे दलों में फोर्स को तैनात किया गया। इसी क्रम में आमस थाना अंतर्गत डेलो महापुर रोड में के समीप घेराबंदी करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को, जो कि इनके हुलिये से मिलता था, उनको हिरासत में लिया गया। उनसे गहन पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताए गए नाम पते का जब सत्यापन किया गया तो पाया गया कि ये भाकपा माओवादी के केंद्रीय कोर कमेटी के सक्रिय सदस्य मिथिलेश महतो उर्फ मिथिलेश मेहता उर्फ रोहित उर्फ अभिषेक उर्फ भिखारी उर्फ गेहूदा जी हैं। इनके उपरांत निर्धारित नियमों और प्रक्रिया को अपनाते हुए अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। गिरफ्तार भाकपा माओवादी से गहन पूछताछ के क्रम में जो बातें सामने आई हैं, ये 1989 से लगातार नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं, माओवादी संगठन के लिए काम करते आ रहे हैं। वर्ष 2004 में एक भाकपा माओवादी की केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य बने हैं। पहली बार ये थाना रंका झारखंड अंतर्गत पुलिस माओवादी मुठभेड़ में भी शामिल हुए थे और उसी केस में 2007 में झारखंड पुलिस ने इनको जेल भेजा था, जिसमें ये 11 साल जेल में रहने के बाद अगस्त 2018 में रिहा हुए और आने के बाद फिर से नक्सली गतिविधियों में ये सक्रिय हो गए। तो 2019 और 2020 में ये चक्करबंदा क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उसी दौरान फरवरी 2020 में ग्राम सोंदाहा
थाना बांके बाजार जिला गया में सरकारी विद्यालय को विस्फोट से इन्होंने उड़ाया था, उसमें शामिल थे। अप्रैल 2020 शामिल थे और उसके बाद ये 2021 से फिर ये बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। इनके खिलाफ अभी ये 2 हमारे गया के केसेस में, जो कि धनगई का केस जो मैंने आपको बताया और रोशनगंज बांके बाजार का जो केस है उसमें ये जो सरकारी विद्यालय को उड़ाया था उसमें ये वांछित हैं। इसके अलावा 5 केसेस जो है वो झारखंड लातेहार जिला के हैं जिसमें ये वांटेड है। इसके अतिरिक्त और भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है जिसकी डिटेल दी गई है, जिसमें ये बेल आउट हैं। इसके अलावा भी अन्य जो इनके केसेस हैं आपराधिक इतिहास और उसके बारे में भी हम लोग सूचना जो जानकारी है वो एकत्रित कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गया पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए, औरंगाबाद पुलिस, ये अपना CRPF के लिए, केंद्रीय बलों के लिए और हमारी जो भी केंद्रीय सूचना एजेंसियां हैं उनके लिए। इससे काफ़ी क्षति जो है काफ़ी सेटबैक है माओवादियों के लिए इनकी गिरफ्तारी, क्योंकि ये बहुत बड़े नेताओं में इनका नाम है। इनाम वगैरह भी था। पहले घटना हुई थी उसमें भी ये शामिल थे क्या? उसके बारे में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी ऑन है कि उसमें कहाँ तक इनका रोल था। कुछ इनाम वगैरह भी था केस में? उसके लिए उसके बारे में भी हम लोग जो है जानकारी ले रहे हैं। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान।